छोटी सी भेंट है, जोरदार तालियां बजा। शाला में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। एक करुण पुकार कन्हैया वाले मन कर, कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आओ रे। आज पुकार करे तेरी कैया, आके कंठ लगाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आओ रे। आज पुकार करे तेरी कैया, आके कंठ लगाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया। राधा के लिए श्री कृष्ण है। देवाचार्य जी को जब सुनते हैं तो वो कहते हैं गाय को जो पशु कहता है वो पशु है। इसलिए गाय का वध करने का मतलब, गाय की हत्या करने का मतलब हम मनुष्यों की हत्या करें। मुझे जन्म दिया, मैं आदिशक्ति से आया, मुझे जन्म देने वाला आदिशक्ति का कोई रूप है यहाँ पृथ्वी पर असली माता तो मेरी आदिशक्ति है जहाँ से मैं आया। इसलिए आदिशक्ति ने जो हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, तो भगवान कृष्ण यही बात बार बार कहते हैं। जैसे मेरा जन्म हुआ तो मुझे किसने बताया ये मेरी माता है? मेरी आत्मा ने बताया कि ये मेरी माता है, क्योंकि मेरी महात्मा उस माता आदि शक्ति का परमात्मा स्वरूप इस पृथ्वी पर है। आप 1 लाख बछड़ों में गाय को छोड़ दीजिए, गाय अपने बच्चे को पहचान लेगी, माता अपने बच्चे को पहचान लेगी, बच्चा अपनी माता को पहचान लेगा। पिता का परिचय माँ कराती है, बच्चे को नहीं देता। तो गाय का जहाँ तक संबंध है, इसलिए भारत में उसको माता कहकर देगा। तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ पर जो यहाँ के सेवक कहिए, चाकर कहिए, आचार्य कहिए, कुछ भी कहिए, ऐसे सब लोग जो इधर आकर सेवा करते हैं, तो सीधा सीधा आप गोपाल और हलधर दोनों के स्वामी बन जाते हैं, चाकर बनते बनते। मीरा चाकर बनना चाहती थी, लेकिन मीरा वास्तव में नहीं। और मीरा का जरा, मीरा और राधा दोनों लिखिए, राधा और मीरा लिखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। गाय आती थी और दूध की धारा गिरती थी, वहाँ खुदाई की गई, वहाँ वो शीश जो रखा हुआ है वो शीश वहाँ से निकला। तो हमको तो कदम कदम पर गौ माता के चमत्कार से वाकिफ हैं। और सनातन धर्म बिना गौ माता के अधूरा है। बिना गौ माता के आप सनातन, चूंकि समस्त हमारे 33 कोटि देवता हमारी गौ माता में, लक्ष्मी आई, बोले कोई जगह ही नहीं, अब कहाँ पर तुमको स्थान दे? तो बोला अच्छा एक जगह बची है, बोला गोबर में दे दो। तो गोबर में लक्ष्मी का वास, आप गौ माता, तो लक्ष्मी का वास गोबर में, गाय माता के गोबर में। इसी से गाय माता के महत्व को हम समझ सकते हैं। महाराज जी, हमारा इस एरिया के अंदर नशे का बड़ा प्रकोप है, जिससे युवा उस भटका हुआ है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, नशा भी नहीं, आजकल के जो युवा हैं, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो। अभी मैं जैन धर्म में भी गया और वहाँ के मिला, और अभी
3 मई और 4 मई 2025 मैं गोविंदगढ़ जाऊंगा, पंजाब के गोविंदगढ़, जो जैनों का बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर बुलाया गया है। तो वो भी एक ही पीड़ा कह रहे थे, क्योंकि जो अखाद्य वस्तु है वो आजकल खाने लग गए हैं, और हम वो खाने लग गए जिनसे हम उम्मीद नहीं करते हैं। तो और को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, तो कम से कम आपको अगर किसी का जीवन किसी को नहीं दे सकते हो, तो जीव का जीव वापस लेने के आपको क्या अधिकार है? और उसको खाते हो आप। तो वो जब खाते हो, आहार अगर आपका शुद्ध होगा तो आपका विचार अशुद्ध होगा ही होगा। और जब विचार अशुद्ध नहीं होगी तो आपकी सोच में विकृतियां आएंगी, फिर आप वो काम करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, आहार को शुद्ध करें। जिस दिन आहार शुद्ध हो जाएगा, हमारे कृष्ण भी तो माखन मिश्री खाते थे। क्या संदेश दिया कृष्ण ने माखन मिश्री से? महाराज जी, सनातनी होकर और काफी जो है वो पशु को, आज के समय में एक बूढ़ी गाय है, खाली उसके गोबर का उपयोग आप करें तो अपना खर्चा वो निकाल लेती है। एक गाय का आज के समय में 50 रुपया एवरेज, आप एक गाय का 50 से 60 रुपया मानो। वो तो ये तो बूढ़ी गाय तो ये नहीं कहती है कि हमको तो काजू किशमिश खिलाओ, थोड़ा सूखा चारा दे दो, थोड़ा खल्ली डाल दो, थोड़ी चुन्नी डाल दो, चुन्नी में दाल का पाउडर, थोड़ा नमक डाल दो, वो उसी में संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन उसका गोबर, आप गोबर भी रखें, जमा करें, खाद बनाएं। देखो कितनी महंगी मिलती है आज गोबर की खाद इतनी महंगी। अरे बकरी की मींगनी जो होती है उसकी खाद इतनी महंगी बिकती है। उपले ऑनलाइन बिक रहे हैं, उपले ऑनलाइन उपले बिक रहे हैं। तो आज वो सनातन, ये आपने सही बात कही, क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई। अब मैं ज्यादा इस विषय पर बोलना नहीं चाहता। उन्होंने यही कहा कि हमको उपलब्ध कौन कराता है गायें, हम तो नहीं लेके आते उनके घर से, उपलब्ध कौन कराता है? वो निकाल देते हैं, दूध निकाला और डंडा हमारा निकाल देते हैं। तो अब देखिए, उपदेश से पेट नहीं भरता, उपदेश से पेट नहीं भरता। अब बिन पानी फूल नहीं खिलता। उपदेश कितने करेंगे जब तक हम अपने आप को काना विचार जब तक हमारे शुद्ध नहीं होंगे। विचार शुद्ध हो जाएंगे तो ये सारी विकृतियां बंद हो जाएंगी। जय श्री श्याम। ये महाराज जी का आशीर्वाद है। और ये नहीं सिरसा के परिवार को पता है कि कांडा परिवार सिरसा का सेवादार परिवार है। चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गौशाला, ये पहले हमारे दिल के अंदर है। गुरुओं की जगह हमारे अंदर है।